नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई और अबीर एंटरटेनमेंट द्वारा 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लिट फेस्ट 8, 9, 10 जनवरी को मुंबई में हो रहा है, जिसमें आज हम आमंत्रित करने आए सुप्रसिद्ध रंगकर्मी ओम कटारे जी। ओम कटारे जी की यात्रा ग्रुप है, जो नाट्य संस्थान है, वो अब तक करीब 5000 से अधिक शोज देश विदेशों में कर चुके हैं और कई कार्यशालाएं भी आयोजित किए, जिससे कई कलाकार निकले हैं और आज टेलीविज़न, फिल्म इंडस्ट्री, वेब सीरीज में स्थापित कलाकार हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करते हैं और उनको आमंत्रित भी करने आए। नमस्कार ओम कटारे। नमस्ते ओम जी, आप उस मुंबई हिंदी लिट फेस्ट में आमंत्रित हैं और आपका एक नाटक के लिए भी हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप उसमें कोई नाटक की प्रस्तुति भी कराएं। और ये जानना चाहते हैं हम सर कि जो यात्री ग्रुप को 43 वर्ष हो गए, इस 43 वर्षों में अब तक करीब 5000 से अधिक शोज हो चुके हैं देश और दुनिया में। तो ये यात्री ग्रुप की यात्रा के बारे में, जो नाट्य यात्रा है, इसके बारे में कुछ बताएं। इसकी नाट्य यात्रा पृथ्वी थिएटर से शुरू हुई थी। क्या बात, शुरू में से? हाँ, पृथ्वी थिएटर से उसकी शुरुआत हुई थी और 16 जनवरी 1979 को हम लोगों ने शरद जोशी जी का एक बहुत मशहूर नाटक है, एक था गधा और फलादात खान, उससे शुरुआत की थी। सर, पहला प्ले और पृथ्वी थिएटर, कमाल है। स्थापना ही वहीं हुई। अच्छा, मतलब, अरे क्या भाग्य से यात्री पैदा ही पृथ्वी थिएटर पे हुआ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। वाह वाह। फिर वह लगातार काम करते करते इतने साल, मतलब हम लोग जहाँ भी हैं आज, जैसे कि आपको बताया ना, 5500 से कुछ ज़्यादा शो हुए हैं। उनमें से कुछ मेरे ख्याल से 3-3,500 शो पृथ्वी पे ही हुए। ओहो, मतलब सबसे अधिक शो आपके हुए, मुझे ऐसा लगता है। अब ये नहीं तो सच बात है, पृथ्वी पर इतने शो तो हुए हैं और करीब 80 नाटकों के जी 80 नाटक हम लोगों ने फुल लेंथ प्लेज का निर्माण किया अब तक। और ये जनवरी में हम लोग 25 से 30 तारीख तक अपना 43वां साल मना रहे हैं। तो हर साल हम अपनी एक वर्षगांठ मनाते हैं, उत्सव करते हैं 1 हफ्ते का। पहले 10 दिन का होता था, 12 दिन का होता था, कई सारे थिएटरों में होता था। अभी ये पिछले 2-3 साल से, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, तो पृथ्वी तक ही सीमित है। बट हर साल हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी मनाते हैं, जिसमें कोशिश रहती है कि एक नया प्ले करूं और जो हमारे रनिंग प्लेज हैं 5-6 जी, उनके शोज़ होते हैं। तो करीब इस बार हम लोग एक नया प्ले कर रहे हैं और 4 पुराने प्लेज हैं, उनके शोज़ हैं, और 10 शो का फेस्टिवल है ये छोटा सा। ये जो अब तक इतने प्ले हुए, लिखते भी आप ही हैं सर? नहीं, सब नहीं लिखे हैं, बल्कि कहना चाहिए कि हमको ये सौभाग्य है कि हमने मराठी के 30 नाटक हिंदी में अनुवादित हो किए। क्या बात। मैंने खुद नहीं किए, मतलब अनुवादित नाटकों को मंचित किया। बाकी कुछ प्लेज मैंने लिखे हैं, करीब 8-10 प्लेज मेरे लिखे हुए हैं। अभी जो नया प्ले हमने किया था, परफेक्ट फैमिली, वो मैंने लिखा। और एक गर्ल चाइल्ड पे प्ले है, हम 5 जी, वो भी मैंने लिखा। तो बीच बीच में जब कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, मराठी से, गुजराती से या इंग्लिश से, तो उसका अनुवाद करते हैं, अदरवाइज खुद भी लिखते हैं। आपकी यात्रा इतनी लंबी और निरंतर चल रही है, लगातार नए नए नाटक और नए नए कलाकार आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये जो प्रेरणा आपको बचपन में मिली थी कि रंगमंच से जुड़ने की, एक्चुअली कहाँ और कैसे? बम्बई तो हम फिल्म एक्टर बनने ही आए थे। फिल्मालय एकेडमी से 2 साल का कोर्स किया था। थिएटर में कॉलेज के टाइम भी कर रहा था, फिर बम्बई में भी करने लगा। लेकिन जब पृथ्वी थिएटर पर हम पहुंचे पहली बार, तो हमें ऐसा लगा कि अपना ही कुछ करना चाहिए। तो फिर जो है यात्री की स्थापना हुई और फिर लगातार काम कर रहे हैं। सर, कहा जाता है कि जो रंगमंच है, भारत का जो रंगमंच है, यहाँ पर कलाकार कई तरह के संघर्ष करते हैं
और मतलब उनका जो व्यवसायीकरण मतलब आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं हो पाते, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच में बहुत ज़्यादा सफल रहते हैं मतलब आर्थिक रूप से। यहाँ पर किस तरह का संघर्ष अभी भी रंगकर्मी के साथ चल रहा है, क्योंकि आपने इतने वर्षों से करे और लगातार चलते आ रहे हैं, आपकी यात्रा निरंतर चल रही, कितने संघर्षों से जूझना पड़ा आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? एक्चुअली यात्री और या बम्बई में जो संस्थाएं पृथ्वी थिएटर पर काम कर रही हैं, उसमें संस्थाओं के साथ साथ पृथ्वी थिएटर भी संघर्ष कर रहा था। कुछ नया नया पृथ्वी आया था, एक जोश था, एक मूवमेंट था कि चलो पृथ्वी, चलो पृथ्वी। तो ऑडियंस बढ़ती चली जा रही थी, टिकट ऑडियंस भी बढ़ रही थी, टिकट के रेट भी बढ़ रहे थे। बट हिंदी थिएटर शुरू से ही जैसे कह लीजिए कि बैसाखियों पे ही चलता है। उसकी वजह यह है कि बम्बई को छोड़ के पूरे देश में हिंदी थिएटर मुफ्त में देखने की चीज़ है और बनाया हुआ है मुफ्त में देखने की चीज़। जिस नाटक को बनाने में 2-2 ढाई महीने लग जाते हैं, कभी उससे भी ज़्यादा, इतने एक्टर मेहनत करते हैं, सब करते हैं, उसको संस्थाएं फ्री में दिखा देती हैं। सरकार बहुत सारे फेस्टिवल करती है, फ्री में दिखा देती है। तो मैं शुरू से इसके सख्त खिलाफ हूँ कि नाटक मुफ्त में देखने की चीज़ नहीं है। इसीलिए ये व्यवसाय नहीं हो पा रहा और शायद ना हो पाएगा। बिकॉज़ आज भी आप मध्य प्रदेश में चले जाइए या यूपी चले जाइए या और कहीं भी चाहिए, वहाँ जहाँ नाटक बहुत सारे खेले जाते हैं, इलाहाबाद में, जहाँ थिएटर बहुत ज़ोरों पे हो रहा है, लेकिन सब कैसे नाटक हैं, आइए नाटक देखने आइए, हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को बुलाते हैं। क्यों भाई? दूसरे कामों की तरह भी ये काम है ना, लेकिन काम नहीं माना गया ऐसे। अभी भी लोग कहते हैं, कई बार हमसे पूछते हैं कि आप का नाटक तो अच्छा था, लेकिन आप काम क्या करते हैं? मतलब ये काम नहीं है जी। तो हमारी मानसिकता ही ऐसी है। मराठी में ऐसा नहीं है, गुजराती में ऐसा नहीं है जी। वहाँ बच्चे को जिस तरह हम लोग मंदिर ले जाते हैं, वैसे बच्चे को माँ बाप नाटक दिखाने ले जाते हैं। तो जब वो बड़े होते हैं, उनको 10-20 राइटरों के बारे में पता होता है, नाटकों के बारे में पता होता है। वो वहाँ पर अगर कोई बोलता है कि मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ, तो बड़े सम्मान इज्जत की बात समझी जाती है। जी 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 जी। हिंदी में ऐसा बोलिए तो लोग कहेंगे यार ठीक है, नाटक करते क्या हो तुम। जी जी जी, सही बात, सही बात। तो ये जो है ट्रेजेडी जो है ना, सिर्फ बम्बई की नहीं है, ये देश भर की है। जी जी। जब तक देश भर की संस्थाएं कलेक्टिवली डिसाइड नहीं करेंगे कि चाहे 2 लोग बैठे हों लेकिन टिकट के लेके बैठें, तब तक ना संस्थाएं पनप सकती हैं, ना कलाकार, ना कोई। इसीलिए लोग थिएटर से जुड़ते हैं और थोड़े दिन में सिनेमा की तरफ भागते हैं, टेलीविज़न के भागते हैं, जबकि उनका शायद वहाँ जाने का उतना मन नहीं करता, वो थिएटर करना चाहते हैं। जी जी। लेकिन एक जीवन जीने के लिए कुछ तो अर्थ चाहिए ना, तो चाहिए। तो फिर जी जी बहुत सारे लोग हैं जो जीवन की आहुति दे देते हैं, लेकिन क्या मिलता है उनको? जी जी जी। ये जो यात्री की जो निरंतर यात्रा चल रही है, इसमें अलग अलग विषयों पर आपके नाटक होंगे जी। सामाजिक होंगे, पारिवारिक होंगे, है ना, ऐतिहासिक होंगे और मनोरंजक होंगे। कुछ नाटकों के नाम बताइए जो बहुत ही ज़्यादा जिनके शोज हुए, हालांकि हर नाटक हिट हुए आपका, तो कुछ नाटकों के सबसे ज़्यादा शो अभी तक हम लोगों के हुए हैं, हद कर दिया आपने। उसका थोड़ा संक्षिप्त में उसका कहानी, वो करीब 550 शो हुए हैं उसके। उसकी कहानी जरा 2-4 लाइन। उसकी कहानी क्या है, उसकी कहानी पर एक फिल्म बनी है बहुत फेमस। अच्छा, अरे वाह, बधाई हो। अरे क्या बात है। हाँ, उसी थीम पर थी वो। तो उसमें भी एक ओल्ड एज में जो घर की मतलब मुखिया, उसकी वाइफ ये अनाउंस करती सडनली कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। तो इसके आसपास ही पूरी कहानी है। जब लड़की की शादी हो चुकी है तब माँ बन रही है माँ। जी जी जी। और ऐसा हिंदुस्तान में बहुत सारी फैमिलियों में है जी, जहाँ लड़कियों की शादी बच्चों की होगी तो भी बच्चे पैदा होते ही रहते हैं। तो ये कहानी कुछ ऐसी नहीं है जो दूसरा नाटक। हालांकि ये एक इंग्लिश नाटक से प्रेरित होकर लिया गया एक इंग्लिश नाटक है, नेवर टू लेट जी, उससे इंस्पायर्ड होकर लिखा गया। ये नाटक 1970 में, मतलब आज से 51 साल पहले लिखा गया था। और दूसरे नाटकों के बारे में? और दूसरा नाटक रावण लीला है, चिंता छोड़ चिंतामणि है। इसके तो बहुत आते हैं, मिरर वगैरह में देखते हैं। हाँ, एक था गधा के बहुत शोज किए मैंने। जी। फिर
हम पाँच है जो अभी किया था, जी और जीने भी दो यारो। जी जी। तो बहुत सारे नाटक हैं जो मतलब गाहे बगाहे हम लोग खेलते रहते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम लोग 4-5 नाटक ही खेल पा रहे हैं, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे थिएटर बंद हैं, NCPA बंद है, मैसूर एसोसिएशन भी बहुत एक्टिव नहीं है। तो अभी घूम फिर के सारा जो है ना सब कुछ पृथ्वी पर ही, फेस्टिवल पर ही सारा जोर है। आप ये दोहरी या तिहरी भूमिका निभाते हैं, लेखन, निर्देशन और अभिनय। ये कितना जिम्मेदारी और जवाबदारी और चुनौती होती है आपके लिए जब देखिए, तीन भूमिकाएं एक साथ हैं? मेरा थिएटर मेरे लिए शुरू से ही एक मतलब जीवन का हिस्सा है, और थिएटर के लिए के बिहार पर कुछ भी मैं एडजस्ट नहीं करता हूँ। तो चाहे मैं एक्ट करूँ, डायरेक्ट करूँ या लिखूँ, एक जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि जिम्मेदारी आप पब्लिक में लेके जा रहे हैं। आप अपना नाटक एज एन एक्टर भी पब्लिक में लेके जा रहे हैं, या लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो जब जो चीज़ दूसरे को देखना है या दूसरे दर्शकों को देख के उसका मापदंड तय करना है कि वो उनकी कसौटी पे खरा उतरे, तो बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों के लिए भी आपने बहुत काम किया है, बच्चों के लिए कुछ नाटक जो बच्चों के मेरे बहुत फेमस 2-3 नाटक हुए हैं। एक तो चंदू की चाची, जिसे करीब 150 शो किए हैं। एक मम्मी प्लीज़, जो 90% मार्क्स के ऊपर था जी। और एक अभी गैजेट एडिक्टेड बच्चे के ऊपर हम लोग का प्ले चल रहा है, वो है मैजिक इफ जी। सो करीब 10 प्ले बच्चों के हम लोग कर चुके हैं। बच्चों के सारे प्ले मैंने खुद लिखे हैं जी। हर बार कुछ ना कुछ सब्जेक्ट अलग अलग होता है, लेकिन बच्चों की बहुत ऑडियंस है। जी जी जी। स्पेशली पृथ्वी वालों ने बच्चों के वर्कशॉप कर के इतने सालों से एक बहुत ही लार्ज ऑडियंस क्रिएट की है, और उसके पीछे पर्पज़ ये था, संजना कपूर ने खास कर उसकी शुरुआत की थी कि बच्चे बड़े होके थिएटर के दर्शक बन जाएं। वाह वाह। तो वो वर्कशॉप भी करवाती थी, आज कुणाल कपूर जी भी करवाते हैं, और बच्चों को एक वो लोग पास देते हैं जो लोग वर्कशॉप अटेंड करते हैं, और वो पास जो है ना उसको दिखा के वो साल भर बच्चों के प्ले वहाँ देख सकते हैं फ्री में। क्या बात, ताकि वो उनको आदत पड़े, क्या क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर दर्शक बन जाएंगे, है ना। तो बाद में वो हो सकता है कि टिकट लेके शो देखें, लेकिन मेन पर्पज़ उनका यही था कि ये बच्चे बड़े होकर दर्शक बने या थिएटर करें या थिएटर की तरफ अट्रैक्ट करें। सर एक बात है कि आपके नाटक पृथ्वी में देखने बड़े नामी निर्देशक, फिल्म निर्देशक आते हैं, निर्माता भी आते हैं, वो आपको कोई रोल के लिए ऑफर नहीं करते हैं आपका परफॉर्मेंस देख के? दूसरी बात, NSD या FTI के कलाकारों को यहाँ पर फिल्मों में काम मिलता है, तो वो भी थिएटर के ही होते हैं, और आप भी यहाँ पर पूरी तरह से समर्पण अपनी ज़िंदगी को लगा देते हैं। क्या इन निर्देशकों को, अगर कमर्शियल सिनेमा वाले निर्देशक को नहीं तो पैरेलल सिनेमा वालों को तो नज़र आप पर रखना चाहिए, आपको जोड़ना चाहिए? कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे काम मेरे पास नहीं आए। जी, आप नहीं, और भी कई कलाकार हैं आपके समक्ष। वो नहीं, वो कल जैसे जूही बब्बर कह रही थी, काम ही नहीं मिलता हमको फिल्मों में। देखिए ऐसा है कि मेरे साथ थोड़ा सा अलग है, वो ये है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन से पहले 2019 तक हमारे सालाना शो का एवरेज था करीब 90 से 100 शो तक जी। फिर कुछ पृथ्वी के वर्कशॉप्स या फेस्टिवल, तो ये सारा इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि मुझे बाहर काम करने के लिए इतना वक्त नहीं मिल पाता। और दूसरी चीज़, जो भी काम मिलता है उसमें अगर कोई ये बोलता है कि मुझे 20 दिन महीने में चाहिए या 15 दिन चाहिए, वो मेरे पास होना चाहिए। इसीलिए बहुत सारा काम जो आता है वो मैं तभी लेता हूँ जब मेरा थिएटर एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब ना हो। सो ऐसा नहीं है काम नहीं आया। अभी देखिए अभी हाल ही 3-4 दिन पहले मैंने एक वर्कशॉप आया था बच्चों का, एक साउथ की फिल्म है, वहाँ बच्चों के ऊपर फिल्म आ रही है। उसमें 1 महीने बच्चों को ट्रेन करना था और 1 महीने के लिए ऊटी में रहना था जी। बट दिसंबर में मैं चला जाऊंगा तो मेरा फेस्टिवल ख़राब हो जाएगा। सो आई हैव नो चॉइस टू रिफ्यूज़। मतलब ऐसा बहुत सारी बार होता है, लेकिन नहीं एडजस्ट होता तो क्या कर सकते। नहीं, मतलब वही बात जो आपने कह दी कि
आपने यात्री ग्रुप बनाया तो आपका मकसद पूरा कि इस थिएटर को और आगे बढ़ाना है, ना कि जी इसमें कोई देखिए, कमी ऐसा रहे। है कि अब एक स्टेज के बाद जब हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं या और बहुत सारे लोग, करीब 30-40 लोग, जी एंड ये सब मेरी ही तरफ देख रहे हैं, तो मेरी Yes. जिम्मेदारी बनती वही है बात, मॉरल कि मैं इनको व्यस्त रखूं, और मैं ही व्यस्त हो जाऊंगा जी। तो फिर ये थिएटर का कैसे कर पाएंगे बिल्कुल सही जो बात। मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। सो ये एक कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आ गई कि नहीं, मैं अगर फ्री नहीं रहा तो फिर क्या होगा इन सब का। जी जी सो ये समझ लीजिए अंदर से ही ऐसा लगता है हमें कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब जब इतनी बड़ी टीम खड़ी कर ली है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, जमा हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको व्यस्त रखने का काम भी मेरा है। बिल्कुल निश्चित। हाँ, सो ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा मैं, जी 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 चाहे पैसे कितने भी मिले हैं, जो यात्री या हमारी यात्रा को रोकने की कोशिश करे कोई जी काम। जी, सही बात सही बात। अब तक कितने विद्यार्थी आपके निकल चुके हैं इस संस्थान से जो अपना जीवन जो जिन लोगों को वर्कशॉप में ट्रेन किया वो करीब 2000 के करीब आसपास होंगे, ओह बट जो एक्टर हमारे साथ काम करके कहीं बिजी हो गए वो करीब 1000 से ज़्यादा हैं, क्या बात है सर। और 50 लोगों का जमघट रहता ही है। क्या अभी बात। फेस्टिवल में जब आप आएंगे तो देखेंगे आप 30-40 लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये क्या सब बात। कलाकार हमारे सब वही हमारे यहाँ कोई भी किसी भी एक्टर को हमने उन लोगों को कभी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई उसमें हमें कोई एतराज़ है, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे नए लोग हैं जी जो थिएटर से जुड़ना चाहते हैं। वो धीरे धीरे काम करते करते प्रोफेशनल हो गए, लेकिन हमने प्रोफेशनल एक्टर्स को लेके ही नाटक किया हो ऐसा नहीं है। और अब वो अच्छा काम कर रहे हैं और धीरे धीरे थिएटर की बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जितने लोग हैं उन्हीं में से जब वो नाटक में रोल नहीं करते हैं तो वही बैक स्टेज करते हैं, वही लाइट ऑपरेट करते हैं, वही म्यूज़िक ऑपरेट करते हैं। पूरी फेस्टिवल की सजावट हमारी ही टीम करेगी। तो हम लोग कोई एक्सपर्ट को नहीं बुलाते, बल्कि अपने लोगों को ही साथ में जोड़ के काम कराने की कोशिश करते हैं। जी। अंतिम सवाल है, और भी कई संस्थाएं हैं यहाँ पर, यात्री की विशेषता क्या है उनसे अलग? यात्री की कुछ विशेषता नहीं है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम वो नाटक करें जो आम दर्शक तक पहुँचे, जुड़ जाए। अच्छा, हम उनकी बात करें वाह अच्छी जो लोग जीवन के संघर्ष से जुड़े हुए हैं, कभी वाह। गंभीर, कभी जैसे कालचक्र एक ऐसा प्ले है जो वृद्धों की समस्या को लेकर है। हम पाँच एक ऐसा प्ले है जो कि उन लड़कियों को जिनको माँ बाप पैदा करके कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, उन बच्चियों पर है। अपना चिंता छोड़ चिंतामणि एक संयुक्त परिवार की कहानी है। सो इस तरह अलग अलग विषय हैं, अलग अलग। और हम जो अभी नया नाटक करने जा रहे हैं उसका विषय एकदम अनूठा है, और उसका शो, पहला शो इस फेस्टिवल में होगा। जी जी। तो हमको उस तरह के मेरा इसमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हम वो नाटक नहीं करते हैं जी। जो दर्शकों की समझ से परे हो। क्या बात क्या बात। वही भाषा जो वो समझें, ऐसा नहीं कि वो भाषा उनके सर से ऊपर से निकल जाए और वो दूसरों से पूछें यार समझ में नहीं आया नाटक। क्या? तो समझ में नहीं नाटक करने के लिए कुछ लोग हैं, उनसे हमें कोई एतराज़ नहीं, वो करें ना, वैसे नाटक वो लोग करते हैं। जी जी जी। कुछ बातें आपकी आप बैठिए सर, आप भी बैठिए। ये है, इनका नाम है शैली। इनको माइक। शैली है, और ये हमारे साथ बहुत सालों से काम कर रही हैं, अच्छा काम करते हैं। यात्री ग्रुप के साथ आप जुड़ी हैं, आप अनुभव बताएं, सर से क्या सीखा आपने? हाँ नहीं होता गुरुजी, आप तो आपके सामने बोले। वेल एक्चुअली अभी इस साल मुझे 4 साल पूरे हो जाएंगे। ओह अच्छा। 4 years एंड मैंने एक्चुअली मेरी थिएटर की जर्नी यहीं से शुरू हुई है। अच्छा अच्छा। एंड ही इज़ माई फर्स्ट गुरु, जिन्होंने मुझे मतलब ही हैज़ गिवन मी द स्टेज, क्या बात। परफॉर्मेंस, सब कुछ। तो इन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है। क्या बात। सो यस, एंड बहुत अच्छी जर्नी जा रही है, इसलिए हम हैं साथ में काम कर रहे हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ उनसे सीखने मिलता है, छोटी छोटी चीज़ें। क्या बात। सो यस, और एज एन एक्टर ओनली आप डेवलप नहीं होते हो, बट एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा
मतलब खुद को जानने अभी लगते यहाँ हैं। कौन सा प्ले की रिहर्सल चल रही है आपकी? अभी हमारी जीने भी दो यारों की रिहर्सल्स चल रही जीने भी हैं दो। जो हम फेस्टिवल में परफॉर्म करने जाने ओह वाह, क्या Yes, बात है। yes. आप उनको दीजिए। आप कौन सा किरदार कर रही हैं इस प्ले में? मैं इनकी बड़ी बहन का किरदार कर रही हूँ। अच्छा, आप यात्री के बारे में बताइए आप। मैं यात्री ग्रुप के साथ 6 महीने पहले ही जुड़ी हूँ, तो मैं सबसे नई एक्टर हूँ अच्छा। ग्रुप के साथ। और मेरा एक्चुअली बचपन से ड्रीम रहा है थिएटर करने का, जो मैं कुछ कारणों की वजह से नहीं कर पाई। जी। बट अब फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि करना है, और ओम जी की वजह से मेरी ड्रीम अब ट्रू होने वाली है। तो 6 महीने में आपका बहुत आत्मविश्वास बढ़ गया, कॉन्फिडेंस सर क्या? यस, कंप्लीटली। हाँ, लग रहा है बातचीत से तो आपके। सर सर लोग बहुत मेहनती हैं। सर, बहुत मेहनती हैं। प्रशांत कहाँ है? आप बताइए अपना कुछ अनुभव। हाँ जी, तो मैंने यात्री थिएटर 2017 में ज्वाइन किया था। ओह अच्छा, तो वाह। अब मुझे 5 साल पूरे होने वाले। उस वक्त मैं सिर्फ 17 साल का था। क्या और बात। सर ने मुझे एक चांस दिया था जब कोई और मुझे चांस देने को तैयार नहीं था, तब मैं ओह। सर के पास आया था। और सर ने बस बिना कुछ बोले मुझे मेरा पहला प्ले दे दिया जिसमें मैंने एक किरदार निभाया था। और ऐसे सीखते सीखते सर से बहुत कुछ सीखे हैं। और लॉकडाउन के टाइम जब सब कुछ बंद था, जब कोई कुछ काम नहीं कर रहा था, तब भी सर हमें ऑफिस में बुला के कुछ ना कुछ नया सिखाते रहते थे और करवाते रहते थे। तो वाह। इस वजह से एज एन एक्टर बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। क्या बात है। प्रशांत आप आई प्रशांत को हमारे साथ काम करते हुए जी। इस तरफ हाँ जी। काम करते हुए 2012 में आए थे ये। प्रशांत उपाध्याय ये 2012 में आए थे। और जब ये आए थे एकदम समझ लीजिए रॉ थे एकदम, लेकिन इन्होंने एज एन एक्टर तो ग्रो किया ही है, लेकिन ये उतने ही अच्छी तरह से म्यूज़िक ऑपरेट करते हैं, बैक स्टेज बहुत अच्छे से करते हैं, लाइट भी ऑपरेट करते हैं, और ये धीरे धीरे हरफन मौला हो रहे हैं। बताइए प्रशांत जी, यात्री ग्रुप के साथ आपकी जो यात्रा इतनी सफल चल रही है, तो क्या सीखा, कैसे आगे बढ़े आप? आई वुड से कि थिएटर ना तो सिर्फ आपको एक्टिंग या तो फिर कुछ एक्टिंग से रिलेटेड नहीं, बट वो ओवरऑल है ना, एक जीने का तरीका भी आपको सिखाता है। डिसिप्लिन से लेके हर एक चीज़, लाइक जैसे सर ने भी बोला कि वो डिसिप्लिन वाली जो बात है वो आपको थिएटर के थ्रू लाना पड़ता है। क्योंकि आप शो करने जा रहे हैं, रिहर्सल्स जो टाइम दे रहे हैं उसके अंदर आपको टाइम पे आना है, रिहर्सल करना है। और जब तक आप रिहर्सल कर रहे हो तब तक मतलब हम टी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद 2 से 3 घंटे वापस से कंटिन्यू लगे रहते हैं। तो वो एक ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को एक तरीके से ढलते जाती है। मतलब हम घर पे कुछ नहीं करते, लेकिन हम थिएटर पहुँचते तो हम झाड़ू भी मारते हैं, ठीक है, और हम जो बड़े बड़े ट्रंक है उसको उठा के इधर से उधर भी करते हैं, सारी चीज़ करते हैं। घर में लोटा भी नहीं उठाते? हाँ, घर में कुछ नहीं करते। तो यही होता है मतलब ये थिएटर का। समर्पण। हाँ, क्या बात है। और अगेन वो उस चीज़ से मालूम पड़ जाता है कि हाँ ठीक है भाई, कौन कितना डिसिप्लिन्ड है करने हाँ, अरे। में। तो बेसिकली यही है कि आपको वो जीने का एक तरीका पूरा सिखा देता है, वे ऑफ लाइफ पूरा हो जाता है। तो 11-12 साल में आपने कितने नाटक कर लिए सर के? ऑलमोस्ट I- सब नाटकों में है ये। हाँ, ओह सब अरे। नाटक में समवेयर अराउंड 350 प्लस शो हो चुके हैं मेरे। ओह हो। आई वुड से कि 400 तक हो गए होंगे। क्या बात है करते यार, करते। 400 नाटक, वाह बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहेगा सर? बस चलिए, नमस्कार सर, धन्यवाद Thank you, आपको। thank you so धन्यवाद धन्यवाद Thank सर। you. चाय पिला दो भाई। एक ग्रुप फोटो